अक्षय जी के साथ आपका कैसा अनुभव रहा? मुंबई में आके मिशन रानीगंज में आपको काम मिला, लेकिन उसके पहले आपने किस टाइप का आपने स्ट्रगल किया? आप कुछ तो उनमें ऐसा होगा ना जो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और जो अभी तक मुकाम इस यहाँ पे हैं। तो बात ये होती है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो ढूंढते 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 थोड़ा समय लग जाता है। ये क्वालिटीज मैं चाहूँगा मैं भी अडॉप्ट करूँ और मैं भी उनके जैसा ही आगे बढ़ूँ। कैसे आपने सोचा नहीं मेरे को एक्टिंग लाइन में जाना है? वहाँ पे मैंने पहली बार कोई प्रोफेशनल प्ले देखा। एक बार बताओ, जिसको एक्टिंग सीखनी है आज की डेट में, अब मैं सीधे तो बोलूँगा मेरे को सिनेमा की क्लासेस चाहिए, ये चाहिए, कैमरा मेरे को मिल जाएगा सामने से, फिल्म स्कूल मिल जाएगा। फिर मैंने जैसे जैसे करके फटफट जो 2-3 सीन्स मुझे मिले थे। तो ये कैरेक्टर आपको कैसा लगा? आपको जो मिला है पब्लिक को ने तो बहुत मजा आया पब्लिक को। एक दो बार ऐसा था कि जैसे कि मैं खड़ा हुआ था नॉर्मली तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा। हाँ। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है जीरो से लेकर हीरो तक में। आज हमारे साथ है मिशन रानीगंज में जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया है, नीरज नेगी। तो इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में हम जानेंगे। बहुत ही यूथ है अभी तो वो कैसे स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं और मूवी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपका स्वागत है जीरो से लेकर हीरो तक। थैंक यू। हम पहला ही पॉइंट ये चालू करते हैं कि बम्बई में आके मिशन रानीगंज में आपको काम मिला, लेकिन उसके पहले आपने किस टाइप का आपने स्ट्रगल किया? आप कैसे आपने सोचा नहीं मेरे को एक्टिंग लाइन में जाना है? तो ऐसा है ना सर कि मैं हमेशा से मतलब जब मुंबई उतरा भी था तो पॉजिटिव तो मैं पहले दिन से ही हूँ और हमेशा ही रहा हूँ। मतलब अंदर से वाइब आता है कि अच्छा ही काम आएगा, है ना, और जिसमें आप खुद को एक्सप्रेस भी कर पाते हो, ऐसा काम है ना। जब स्टार्टिंग की जर्नी मतलब ये होता है कि जब आप नए नए आते हो शहर में, मतलब मेरे फैमिली से या हम लोग आते हैं मध्यम वर्गीय परिवार से भी आते हैं, तो वहाँ पे हमारे मतलब कोई जानता नहीं ना, कोई कि मतलब कोई लीड्स भी नहीं होते हैं ना, कोई कर रहा होता है खानदान से। तो आपको शुरुआत से ही शुरू करना होता है। तो पता नहीं था कि कहाँ पे ऑडिशन होते हैं और कौन कास्टिंग करता है, क्या करता है। तो बात ये होती है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो ढूंढते 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 थोड़ा समय लग जाता है। तो पहले होता है कि आप जाते हो, आपको सही जगहों के बारे में नहीं पता होता है, पर धीरे धीरे आपका दिमाग यूज करके, छटनियाँ कर करके, है ना, पढ़ के, थोड़ा लोगों से मिल के आपको पता लगता है कि हाँ यहाँ से कुछ आ सकता है, यहाँ से नहीं भी आ सकता है ना। बस वही जर्नी रही सर, और बस अपने लिए मौके बनाने की हमेशा कोशिश रहती है कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते जाओ लोगों से मिलके। ये बात तो ठीक है, लेकिन आपका एजुकेशन कैसा रहा? और मैंने सुना है शायद आपने हायर एजुकेशन किया है। Correct. तो एक्टिंग लाइन का क्यों आपको दिमाग में? बेसिकली तो मैं साइंस साइड का स्टूडेंट था, ठीक है। कंप्यूटर्स था मेरे पास, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, ठीक है, और मैथ्स था। तो घर वालों का हमेशा से मतलब, क्योंकि मैं बेसिकली काशीपुर से बिलोंग करता हूँ। काशीपुर उत्तराखंड में एक जगह है, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा से सिनेरियो ऐसा होता था कि आसपास के जितने भी लोग हैं कि इसके बेटा क्या कर रहा है, ये MBBS कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, फिर बीटेक कर रहा है। तो हमारे टाइम जब जिस जोन का मैं, जिस टाइम का पीरियड का मैं हूँ, तो उस टाइम पे बीटेक का बहुत बोलबाला था। मतलब ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ आज से 7-8 साल पहले की, 2011 से 15 का जो ब्रैकेट था ना, बीटेक का बहुत बूम था, बहुत था, ठीक है। तो उस समय मेरे को ना कुछ पता नहीं था कि करना क्या है। साइंस ले लिया, नंबर मेरे अच्छे खासे आते ही थे, मतलब आई वाज अ वेरी स्टूडियस काइंड ऑफ गाय। स्टूडियस तो नहीं था, पर नंबर ले आता था मैं कैसे भी करके, ठीक है। पर सच्ची में बताऊं तो मन बिल्कुल नहीं लगता था मेरा पढ़ाई में। वो कर लेता था कैसे भी, ठेल के पास हो जाता था, थोड़ा मेरिट में नंबर ले आता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंजीनियरिंग कर ली मैंने, ठीक है। मैंने किया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग किया रुड़की से, ठीक है। उसके बाद क्या था ना कि पर फिल्मी कीड़ा हमेशा से अंदर था, क्योंकि मैं ना छोटे से ही मैं टीवी फिल्में बहुत देखता था। तो मेरा जो छोटा भाई है शुभम, तो वो सबसे अच्छा मेरा कंपेनियन बोल सकते हो आप, क्योंकि पहले हमारे में डिश नहीं होती थी छोटे में, क्योंकि कटवा देते थे घर वाले, क्योंकि बहुत टीवी देखते थे, बोलते थे पढ़ेंगे नहीं है। जैसे एग्जाम खत्म होते थे, डिश वाले के पास जाके उसको लेकर आता था, मतलब केबल लगाओ। तो कार्टून्स देखना, दिन पर दिन फिल्में देखना। देन एक टाइम पे तो सीडीज का बहुत चलन था ना, अब तो सीडीज बंद हो गई। तो दुकान वालों से मेरी दोस्ती होती थी, मतलब उस समय तो पता है किराए पे मिलती थी सीडियाँ, ऐसा कि 10 रुपए किराए पे सीडी, है ना। वो नाम लिख देते थे कि ये फला बच्चा ही लेके गया, बहुत लेके आता था। फिर क्या हुआ कि खरीदने लग गया बहुत सारी मूवीज। मेरे घर में भी आप जाओगे तो पुरानी विंटेज सीडीज बहुत है, तो बहुत फिल्में देखता था मैं। पर पता नहीं था कि हाँ ये मीडियम एक्टिंग ही बुला रही है, मतलब मेरे को। पर जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ पे मैंने पहली बार देखा स्टेज में ड्रामा होता है। तो वहाँ पे
कुछ खुराफाती लड़के थे मेरे जैसे, जिनका पढ़ाई में कम मन लगता था और ये सब चीज़ें करने में ज़्यादा मन लगता था। तो हम लोगों ने अपना ग्रुप शुरू किया कॉलेज में। ऐसे ही करते थे, मतलब कुछ प्रोफेशनली कुछ नहीं करते थे। एक कहानी है, जैसे 4 बच्चे मिल गए, तो तू चोरी करके आता है, मैं हीरो आता हूँ, और वहाँ पे एक पुलिस वाला आता है, पकड़ लेता है। ऐसे कुछ बना दिया 10-15 मिनट का। फिर वहाँ करते करते कभी कुछ स्ट्रीट प्लेस करे IIT वगैरह में जाके। देन मेरे को पता लगा दिल्ली में पहली बार मंडी हाउस गया। मेरा कोई सीनियर था, तो वो पास आउट होने के बाद उसने वहाँ पे कोई रेपेटरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी श्री राम सेंटर में। तो वहाँ पे मैंने पहली बार कोई प्रोफेशनल प्ले देखा। तब मैंने बोला अरे ये तो प्रॉपर तरीके से होता है। फिर उन दिनों मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, बस फिर अंदर मेरे हो गया था वो शुरू पर अपना कि यार एक्टिंग ही करनी है, इसको प्रोफेशनली करना है। तो जैसे ही मेरी पढ़ाई खत्म हुई, मेरे को टारगेट था कि करना है। देन मैं ड्रामा स्कूल की तैयारी भी करने लग गया था साथ साथ। तो मैंने देखा कि एक स्कूल है मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा, तो वो NSD ऐसा ही है। NSD होता है 3 साल का, ये 1 साल का था। और ये क्या करता है ना, सेम NSD ऐसा है, स्कॉलरशिप मिलती है आपको कुछ पैसा नहीं खर्च करना होता। अच्छा। स्टाइपेंड मिलता है आपको। देन आपको पढ़ाने कौन कौन लोग आते हैं, जैसे ओमपुरी साहब आते थे उस समय। अच्छा। देन रघुवीर यादव आते थे। एक्टिंग के लिए है ये? हाँ, ये पढ़ाने आता। हाँ, भोपाल में ये ड्रामा स्कूल है। अच्छा। तो ये इतना अच्छा स्कूल है कि मतलब 1 साल में था, मतलब तो मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को थिएटर करना है। अब एक बात बताओ, जिसको एक्टिंग सीखनी है आज की डेट में, अब मैं सीधे तो बोलूंगा नहीं, मेरे को सिनेमा की क्लासेस चाहिए, ये चाहिए, कैमरा मेरे को मिल जाएगा सामने से, फिल्म स्कूल मिल जाएगा। तो बेसिक आप स्टेज से ही शुरू करते हो ना, तो यही था सामने। तो मेरा क्या था कि पहली बार अटेम्प्ट में नहीं हुआ ड्रामा स्कूल में। जब मैं अपेयरिंग था अपने, लास्ट मेरा ईयर रह गया था बीटेक का, पर मैं फाइनल वर्कशॉप में पहुंचा था, तो मुझे बड़ा मजा आया उसमें। जजेस में थे सौरभ शुक्ला, डॉली अहलूवालिया, गोविंद नामदेव, पीयूष मिश्रा, ये सब जजेस थे। तो फाइनल पहली वर्कशॉप मैंने क्लियर करी, फाइनल में नहीं हुआ मेरा। मैं मैच्योर था, मगर मैंने एक भी नाटक नहीं करा हुआ था उस समय। जैसे बोलते हैं ना, मैंने साफ बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं करा हुआ, मैं सीखने के लिए आया हूँ यहाँ पे। देन क्या हुआ फिर, नेक्स्ट जब मेरा फाइनल में हुआ तो मैं नेक्स्ट में दोबारा अटेम्प्ट किया। देन मेरा ड्रामा स्कूल में हो गया। तब से तो फिर ये जर्नी शुरू हो गई थी कि मैंने बोला कि अब तो यही करना है प्रोफेशनली। और घर वालों को भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लग गया कि चलो कर रहा है। देन क्या था कि जब हमारा नाटकों का फेस्टिवल होता था, तो मैंने घर वालों को एक बार इनवाइट करा, क्योंकि क्या होता है जब तक माँ बाप बच्चों को देखे नहीं करते हुए समझ नहीं आते कर क्या रहा है। तो मैंने उनको भोपाल बुलाया टिकटें करवा के। देन हमारा फेस्टिवल था साल के एंड का, उसमें 5 नाटक होते थे हमारे, तो वो सब उनको दिखाया वहाँ पे। भारत भवन में हमारे शोज हुए। देन मेरे को उन्होंने ड्रामा स्कूल वालों ने स्कॉलरशिप दे दी 1 साल की, और कि आप अपने क्षेत्र के अंदर आप आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करो। अच्छा। तो मैंने 4 नाटक डायरेक्ट करे और उसमें मैंने अभिनय भी किया बच्चों के साथ। मैंने बेसिकली देहरादून में नाटक चुने करने, जगह मैंने देहरादून चुनी, और वहाँ पे NGOs के बच्चों के साथ या सड़क के बच्चे जिनको मतलब जो बिल्कुल एमेच्योर होते हैं, उनके साथ में जगह जगह पोस्टर लगाता था दीवार पे कि एक नाटक कर रहा हूँ, बच्चों की जरूरत है, मुफ्त में सिखाना चाहता हूँ। तो बड़ी मुश्किल से बच्चे कुछ आते थे, कुछ भाग जाते थे। फिर जोड़ा उनको, फिर वहाँ पे नाटक किए। फिर जब इंटर्नशिप खत्म हो गई तो फिर मैंने घर वालों से बोल दिया कि मैं मुंबई जाना चाहूँगा। उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया, मैं बोला जाओ फिर, मुंबई जाना है तो। देन फिर मैं 2019 में मैं मुंबई आ गया था। तो 2019 में मुंबई आ गया था, फिर स्क्रैच से शुरू किया, क्योंकि आप जितना भी वहाँ पे सीख लो, आपने थिएटर ही किया है, आपको सिनेमा की नॉलेज तो बिल्कुल है नहीं। तो फिर मैं भी और लोगों की तरह, भैया क्या हो रहा है, ऑडिशन कहाँ होते हैं, लाइन में लगना, लोगों से पूछना, है ना। कई बार तो ऐसा होता था कि सुनता था कि ऑडिशन फेक है, मतलब डेटा इकट्ठा कर रहे हैं लोग, ऐसे भी इंसिडेंट होते थे, है ना। बट ठीक है, जर्नी है। तो ये मिशन रानीगंज मूवी को कैसे आपको पता लगा और कैसे आपको उसमें काम मिला? ऑडिशन था कि मुझे मतलब ऐसा तो पता नहीं लगा। मैं नॉर्मली ऐसा मतलब जैसे रोज़मर्रा के दिनों में ऑडिशंस दे रहा था, ठीक है। तो जो डायरेक्टर है फिल्म के टीनू देसाई सर, तो मुझे किसी ने बताया कि सर ने रुस्तम बनाई है इससे पहले। देन मतलब मेरे को पता नहीं था कि सर है। मेरे को एक जगह सर दिखे, एक कैफेटेरिया में सर बैठे हुए थे। देन मैंने सर को पूछा कि मैंने पता नहीं था वो क्या कर रहे हैं, बस मैंने बोला सर आपने रुस्तम बनाई है एंड आई एम लुकिंग फॉर अ ब्रेक सर, मतलब मुझे अच्छा काम करना है और मैं अच्छा एक्टर हूँ, मैं पढ़ लिख के आया हूँ, थिएटर करता हूँ, ठीक है। ऐसा मैंने उनको बताया अपने बारे में एक बार। पर एक होता है कि एक बड़ा डायरेक्टर तो अपने जोन में रहता है, मतलब नॉर्मली भी आप किसी के पास भी जाओ, किसको कहाँ याद रहता है कि कौन हो क्या है। पर मैंने मासूमियत से बोल दिया, और मैं अभी भी मेरा अप्रोच यही रहता है। मुझे अगर रास्ते में मतलब अली अब्बास जफर भी दिख जाएंगे तो मैं उनको पकड़ के यही बोल दूंगा कि सर मुझे आपके साथ काम करना है। मैं चेस करूंगा उनको, चेस करूंगा, जहाँ मिल जाएंगे बोलूंगा, याद दिलाऊंगा अपने बारे में, ठीक है। बस उसके बाद क्या था, ऐसा मैंने उनको बोला, और
फिर मैं अपना रोजमर्रा की जिंदगी में लग गया। देन कोविड भी आ गया बीच में। कोविड आ गया तो 2 साल का टाइम तो उसने मतलब आपका कंज्यूम किया। भूल गया था मैं, मतलब सर से बोल के एक बार ना भूल गया था उसके बाद। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर अपना कोविड में मैंने क्या किया, मैं खुद की शॉर्ट फिल्म बना रहा था। मेरी कई सारी फिल्में पॉकेट फिल्म्स में है। अच्छा। हाँ, मैंने लिखी भी हुई है। एक एक्टर है मोहम्मद समद, तुम्बाड़ वाला एक्टर जो है, तो उसने और मैंने लीड में एक फिल्म लिखी है, मतलब साथ में की है, लिखी मैंने थी, तो वो पॉकेट पे है अभी भी। तो ये सब मैं कर रहा था लॉकडाउन में। देन मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया राजन डीके सर के साथ। राजन डीके जिन्होंने फैमिली मैन बनाया है, अभी गन्स एंड गुलाब्स शो आया, तो गन्स एंड गुलाब्स में मैं वन ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो वो भी कोविड पीरियड में था कि मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो मैंने बोला चलो असिस्टेंट डायरेक्शन ही कर लेते हैं, एज एन एडी काम कर लेते हैं, है ना। मैंने वहाँ पे भी राजन डीके सर की जो टीम के लोग थे उन्होंने मेरे को इंटरव्यू किया, और शूट ये हो रहा था देहरादून में। तो मैं फिर देहरादून पहुँच गया, है ना। तो पहुँचने के बाद फिर एज एन एडी काम कर रहा था। तो ये बात है आपकी ये 22 ही चल रहा था। ठीक है, 22 का बिगनिंग चल रहा था, मतलब ये जनवरी फैब चल रहा था। ठीक है, जनवरी फरवरी। तो उस दौरान जब ये शूट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तो एक दिन मैं ऐसे ही रैंडमली शूट करने के बाद मतलब ब्रेक लेके थोड़ा घूम रहा था। देन मुझे सर की टीम से कॉल आया, मतलब प्रोडक्शन से कॉल आया, टीम सर की टीम से, डायरेक्शन टीम से भी कॉल आया। देन उन्होंने बोला कि एक कैरेक्टर है बाकीलाल करके, है ना, हम चाहते हैं कि आप इसके लिए टेस्ट करें हम आपको। तो मैं एकदम शॉक पे आ गया। मैंने कहा अच्छा सर की फिल्म में करनी है, बस कैसे भी ये करनी है। देन वहीं पे फ़ोन था मेरे हाथ में, मैंने पेन नहीं था, दुकान में गया, ज्वेलरी की दुकान थी, मैंने बोला पेन देना अंकल, लिखा मैंने क्या कैरेक्टर है। मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे को वहाँ से कॉल आया करके। देन उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा करके है, आप भेज दो उसको करके। देन और लकीली मतलब टचवुड अच्छा ये भी हुआ कि मतलब कि मैं इसको राजन डीके का जो प्रोजेक्ट था वो खत्म होने के बाद बोल रहा था कि अब क्या करूंगा मैं अगला काम। होता है ना, तो कभी होता है कि ठीक है आपको सुनता भी है भगवान। तो फिर मैंने जैसे जैसे करके फटफट जो 2-3 सीन्स मुझे मिले थे, मैंने उसके ऑडिशंस बनाए। और वहाँ पे भी मतलब एक रैंडम एक लड़की वाला कोई सीन था, तो उसमें भी मतलब एक मेरी फ्रेंड ही थी वहाँ पे आसपास। तो मैं उसको बोला कि यार तू थोड़ा को ऐड कर दे और बनवा दे। बनाया मैंने, कैसे भी भेजा। देन उसके बाद गया मैं मिलने टीम से, सर से मिलने गया। देन और भी मेरे मतलब टेस्ट वगैरह हुए, है ना। तभी फिंगर्स क्रॉस थी, मतलब एकदम बोला नहीं था कि आप यही करोगे। उसके बाद भी मैं मतलब डाइस ही था कि करोगे नहीं करोगे, क्योंकि जो मैंने कैरेक्टर्स इस फिल्म में किया है, इसमें कई और मैं आपको बताना चाहूँगा, नाम तो बताऊंगा नहीं, बहुत सारे नॉन लड़के थे। अच्छा। जो इस कैरेक्टर के लिए उनकी नज़रों में थे। बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी, है ना। बट फिर स्टार्स मैच हुए, जो भी हुआ, है ना, और टेस्ट हुए मेरे, और फिर फाइनली मेरे को ये कैरेक्टर मिला। तो ये कैरेक्टर आपको कैसा लगा, आपको जो मिला है? पब्लिक को ने तो बहुत मजा आया, पब्लिक को, और आपको बहुत पसंद किया। आपको कैसा लगा कि ये ठीक था कि और कुछ इससे भी अच्छा? नहीं, मेरे को लगता है ये मतलब बेस्ट कैरेक्टर है, मतलब मेरे लिए तो, क्योंकि आपने देखी रानीगंज, तो उसमें सबसे यंग जो लड़का है बाकीलाल, वो मैं ही हूँ। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैंने तो सर को ही बोल दिया था, मैंने कहा सर मैं ही करूँगा, क्योंकि देखो इसमें लड़की वाला एंगल भी है। मैंने सीधे बोला उनको। अच्छा। मैंने कहा कि मेरे को और कुछ नहीं करना है, मेरे को यही करना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें एक इसमें इमोशनल फैक्टर भी था, है ना। और सर ने मुझे ये बोला था कि इसका इमोशन पकड़ना है। इसका जो रोने वाले जो सीन है, इसमें जमील जी मेरे को थप्पड़ मारते हैं नीचे, है ना, वो सीन उन्होंने बोला कि पूरी फिल्म का मतलब एक वो है, इमोशनल एंगल है वो, जो एक माइनस फंसे अगर आप तड़प के बोलते हो कि नहीं आप ही की वजह से हम यहाँ आए, हमारे मौत के जिम्मेदार आप ही होंगे, है ना। और उसके बाद क्या था कि जर्नी है पूरी। आप एक लड़की के साथ मेरी जर्नी है, जब मैं निकलता भी हूँ माइंड से, तो वो एक एस्टेब्लिश है कि वो निकल के लड़की को स्माइल पास करा मैंने, सुना वो, है ना। तो मैंने तो बहुत एंजॉय करा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे टीनू सर ने कैरेक्टर दिया। थैंक यू टीनू सर। और अक्षय जी के साथ आपका कैसा अनुभव रहा? उसमें आपको कुछ सीखने के लिए मिला कि कैसा क्या? हाँ, मुझे काफ़ी सीखने को मिला, क्योंकि क्या था कि मैं इस पिक्चर के पूरे प्रोसेस में ही था, स्टार्टिंग से एंड तक। तो होता ही है कि जब इतना बड़ा एक्टर काम करता है और जो इतने सालों से अभी तक टॉप है ना, तो उनको देखना ही मतलब मेरे लिए था कि यार कैसे करते हैं। हाँ। तो मेरा क्या रहता है ना कि एक होता है कि आप एकदम मेस्मराइज हो जाते हो किसी को देख के, तो मेरा मेस्मराइज होने का, मैं मेस्मराइज इसलिए होता हूँ कि ये इनका काम कैसे करते हैं ये,
है ना, जो मुझे मतलब जो अब तक बने हुए हैं, क्योंकि ये क्वालिटीज मैं चाहूँगा मैं भी अडॉप्ट करूँ और मैं भी उनके जैसा ही आगे बढ़ूँ, है ना, अच्छा करूँ जैसे वो हैं। देखता था कि मतलब ऑब्वियसली मैं देखता था कि सर का एक्टिंग स्टाइल कैसा है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ तो उनमें ऐसा होगा ना जो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और जो अभी तक मुकाम इस यहाँ पे हैं, है ना, तो वो क्या चीज़ है। तो मैं जब भी वो शॉर्ट देते थे मैं साइड से देखता रहता था कि कैसे करते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, और मैंने देखा फिर क्या होता है कि बहुत ईजी में बोल करते हैं वो, बहुत नेचुरली आता है वो। तो वो आना भी एक वो देख देख के आता है, वो आपको एकदम आता नहीं है ना। और इतना सालों से वो काम कर रहे हैं तो कैमरे का नॉलेज जो होता है ना टेक्निकल एज एन एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो आप वो थिएटर में आप इजाद नहीं कर पाते हो, मुझे लगता है वो आप कैमरे में ही देख देख के सीखते हो। देन आपको पता लगता है कि कितना चीट करना है, कितना क्या करना है। सपोज शॉट यहाँ तक है ना, वाइड लगा हुआ है, वाइड एंगल है ना, और बाकी वही देखने को लगता था कि कितना काम होके काम करना, टेंशन लेके काम करोगे तो मुझे लगता नहीं काम हो पाता। तो सर को मैं देखता था सर बहुत ईजी में रहते थे, हंसी मजाक करते थे सेट पे, है ना, और पूरा माहौल चिल रखते थे और बहुत मजा आया। मतलब मैं चाहूंगा कि उनके साथ और आगे काम करूँ, टीम सर के साथ, अक्षय सर के साथ। कौन सी चीज आपको ऐसी लगी कि शायद ये अक्षय कुमार के साथ ये मतलब जो आपकी लाइफ में जो मोटिवेट दे सकती है, मतलब अक्षय कुमार जी की ऐसी कौन सी चीज जो शूटिंग में आपको लगी कि जो आपको प्रेरणा देती है? कई बात होती है ना कि हम कोई स्टार को पहले से एक्टिंग लाइन में जा रहे हैं तो देखते हैं कि इसका जैसा मैं बनना चाहूंगा, तो जब उसके साथ में काम करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमें मोटिवेट मिलता है। ऐसा कोई आपका हो एंगल? मुझे लगता है कि एक तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। एक तो पहले तो बोलूँगा फिटनेस, फिट बहुत है ना, मतलब अपना डाइट को लेके, हर चीज़ को लेके मतलब बड़े कॉन्शियस हैं, है ना, क्योंकि मैं मानता हूँ एज एन आर्टिस्ट जब आप खुद को स्क्रीन पे दिखाते हो तो आपको अपने आप को मतलब एक फिट रखना भी एक टैलेंट है ना, और हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब अचीव करना, है ना, और साथ ही साथ मेरे को ना उनका ह्यूमर काफ़ी पसंद है। वो बहुत ही मतलब और वो शायद तभी आता है जब मुझे लगता है कि जब आप बहुत ही ईज में रहते हो आपका मतलब, तो वो चीज़ है ना केयर फ्री होके करना, है ना। तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि कोई बड़े से बड़े सीन्स हैं, कुछ भी है, बहुत चिल होके करते थे, है ना। और पंचुअलिटी उनकी, है ना, मतलब जैसे वो जब भी वो आते हैं मतलब टाइम पे चीज़ें हो जाना, जल्दी आते हैं, फटफट हो जाती चीज़ें। तो हाँ बस, और उनका एनर्जी लेवल जो है, तो यही सब है। और बाकी उनकी कॉमेडी टाइमिंग और वो सब, वही सब मेरे को चाहिए, मतलब ऐसा लगता है मेरे अंदर वो भी हो। ऐसा कोई आपका वो हिस्सा पार्ट का बनाओ जो आपको याद रहे कि अक्षय जी के साथ शूटिंग में इस चीज़ का मजा आया मुझे, ये पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, ऐसा कोई एंगल जो आपको पर्सनली टच हुआ हो? पर्सनली तो मतलब मैंने उनको बस ये देखा कि मैंने आपको ये बताया ना कि इतना आपके साथ एक दो बार ऐसा था कि जैसे कि मैं खड़ा हुआ था नॉर्मली, तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, हाँ, तो मैंने टीका को लगा रखा था माथे पे, तो वो हाँ, उन्होंने मजाक बोला कि पंडित हो गया। मैंने बोला नहीं से पंडित नहीं हूँ, हाँ, मैंने बोला ठाकुर हूँ, ऐसे मतलब ऐसे मजाक कर रहे थे, क्या करते हो। तो अच्छा ये लगा कि मतलब हर किसी से बात करते हैं नॉर्मली, है ना, हर किसी से पूछते हैं कि कहाँ से हो, क्या करते हो, है ना, किस बैकग्राउंड से हो। और एक बार मैंने देखा था कि ऐसे बैठे सामने बैठे हुए थे, जैसे आप बैठे हो मेरे, मैं सामने बैठा हुआ था, तो उनके ना टेबल के आगे बहुत सारी वो रखी हुई थी, कोक रखी हुई थी, कोका कोला रखी हुई थी। तो उन्होंने ऐसे पकड़ी और साफ कोला ले बेटा खा ले, दवाई है तुम्हारे लिए, उन्होंने हटा दिया मतलब। तो अच्छा लगा, मतलब मैंने कहा हेल्थ को लेके बड़े कॉन्शियस हैं और फिट रहते हैं बिल्कुल। मतलब मुझे बस ये लगा कि ईज में रहना जो होता है ना, ईज में नॉर्मल रहना, चिल रहना, कूल रहना, तो मुझे ये चीज़ बहुत सही लगी। मतलब ऐसा लगता था कि वो नॉर्मली कर देते हैं चीज़ों को, और शायद वही ब्यूटी होती है, मतलब अगर एक्टिंग भी करते हो ना उस नॉर्मली आ जाता है। तो वो बोलते हैं ना कि सक्सेस की जर्नी में कुछ वो खड्डे भी आते हैं, कुछ जो हम रास्ते में चल रहे हैं, तो कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसे कौन से कांटे, कौन से खड्डे हैं कि जो आपको लगा कि नहीं ये बहुत स्ट्रगल टाइम, ऐसा कोई पार्ट आपकी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने? अभी तो जर्नी तो एक्टिंग लाइन नहीं, मैं आपको क्या बोलूँगा ना, जैसे क्योंकि देखो ये चीज़ चुनी तो मैंने ही अपने लिए, हाँ, है ना, घर वालों ने नहीं बोला कि तू ये कर, या किसी पड़ोसी ने नहीं बोला ये कर, तो मैंने चुनी है, तो मेरा ही रास्ता है अपना। तो क्या है कि जब रास्ता ही मेरा है तो मैं तो एंजॉय करते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है,
है ना। अच्छा, हाँ। अब क्या होता है कि जैसे कई दफा आपके पास काम नहीं होता है, ऑडिशंस आप देते रहते हो, अगर आपके ऑडिशंस नहीं क्लियर हो रहे होते हैं, तब भी अंदर आपको क्या चीज मतलब मजा देती है, और ऑडिशन ढूंढना और लोगों से मिलना, ठीक है। और जो आप ऑडिशंस दे रहे हो उसमें आप कितने मजे ले रहे हो, और उसके साथ साथ क्या होता है कि ये एक जर्नी तो है, मतलब जिसको आप सुंदर बनाए जा रहे हो, है ना। तो आप और दोस्तों के भी इसमें क्या होता है ना कि मेरे साथ और भी एक्टर्स हैं, तो उनके ऑडिशन मैं बना रहा हूँ, तो नीरज यार एक ऑडिशन बनाना है, आ जाएगा क्या, हेल्प कर देगा क्या, है ना। और कभी कभी जैसे मैं कभी कभी थिएटर भी करता हूँ, तो शोज कर लेता हूँ अपने, है ना। तो मैं अपने आप को एंगेज रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप हर दिन अपने आप को क्या बोल रहे हो, नरिश कर रहे हो, एनरिच कर रहे हो कुछ ना कुछ करके। तो सिनेमा देख लिया, सिनेमा देखता रहता हूँ साथ साथ, और घूमने फिरने का बहुत शौक है। तो एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है आपको जगहों के बारे में, कल्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो घूमता रहता हूँ, जगह जगह जाते रहता हूँ, तो पता ही, मैं कुछ सच्ची बताऊँ, पता ही लगता। तो आप फ्यूचर में कौन से एक्टर के साथ काम करना चाहते हो, कि ऐसा आपका हो गया एक स्टार के साथ तो कर लिया, तो कई लोगों का सपना होता है कि नहीं ये स्टार के साथ काम करूँ। उसमें भी अगर दो शर्तें हैं, मतलब एक तो होता है अपने फेवरेट एक्टर के साथ काम कर रहे हो, बट मुझे अपना जो कैरेक्टर है वो भी उतना ही दमदार चाहिए, जिसमें मेरे को मेरे शेड्स देखे लोगों को, कि नीरज का ये क्राफ्ट है, ये ऐसे एक्टिंग करता है ना। वो होगा तो तब और मजा आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो फेवरेट है तो उनके साथ बस मैं अपेयर होके चले गया, है ना। बट हाँ, मेरे को शाहरुख खान सर के साथ और अमिताभ बच्चन सर के साथ करने का मतलब बहुत इच्छा है आपका। इच्छा है। और आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो मुंबई में आके यूथ स्ट्रगल कर रहा है, उनको आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनको मोटिवेशन मिले। कल जैसे मैं इनको सुन रहा, आपने सुना ही होगा, दिव्य कीर्ति जी को सुना होगा आपने, तो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, उन्होंने बोला था कि कोई भी मतलब करियर को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो, कोई भी ड्रीम को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि उसके अभाव में मतलब आप खुद को ही मतलब भूल जाओगे, नुकसान कर दो। वो ये कहते हैं कि क्या है ना कि मतलब इतनी सारी चीजें हैं इस दुनिया में, तो ये नहीं कि बस वही चीज है ना। और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, उन्होंने बोला था कि कंपटीशन जैसे आप कर रहे हो ना, कहने को वो भीड़ है, सपोज मैं बोलता हूँ 10 लाख लोगों की भीड़ एग्जाम्पल, पर जो उसमें 10 लाख वो बस भीड़ है, पर जो दमदार है ना उसमें असली, वो कम है। सही। आप अगर अपने आप पे मेहनत कर रखी है बढ़िया, तो वैसी छटनी हो जाएगी। 10 लाख में से मतलब वो मुश्किल से 2-3 हजार बचेंगे। बात बता रहा हूँ आपको, असली कंपटीशन आपका उनसे हो जाता है। तो बस ये है कि, और जितना अगर ईमानदारी से आप करोगे, मैं यही बोलता हूँ कि मैं खुद ही बोलता हूँ एज एन एक्टर कि मेरा ये शौक है, जैसे इंसान पान खाता है ना, लखनऊ का आदमी पान खाता है या बनारस का आदमी पान खाता है, किसी को गाजर का हलवे खाने का शौक है, मीठा खाने का शौक है, तो मेरा एक शौक है जिसको मैं पूरा कर रहा हूँ। बट मेरे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मेरे मॉम डैड है, मेरी फैमिली है। अगर ये करियर भी उसके आड़े आता है कि मतलब मैं अपने घर वालों के साथ टाइम में इंजॉय कर पा रहा हूँ, इसके चक्कर में मतलब क्वालिटी टाइम हो गया, घर में खाना घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, बातें करना, घूमना, वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये भी छोड़ दूंगा। अच्छा, लिटरली मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है ना। तो अगर आपको मजे आ रहे हैं तो आप करो, और अपने काम में अगर आपको नॉलेज भी है ना, अगर आप जो आप सोच रहे हो आप वहाँ नहीं भी पहुंचे हो, तो तमाम और दरवाजे आपके लिए और खुल जाएंगे। ठीक है, आप मतलब मैं आपको बोलता हूँ आर्ट्स एंड एक्टिंग में, आप एजुकेशन लाइन में आजकल बहुत बूम पे है। ठीक है, स्पेशली बच्चों के साथ काम कर रहे हैं एनजीओज में, कई लोग क्या बोलते हैं बड़े लेवल पे थिएटर प्लेस कर रहे हैं, कई लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो मज़े लो मेरे हिसाब से, और हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत तरीके की चीज़ें हैं इस दुनिया में, नए नए किस्म की चीज़ें आ रही हैं। तो ये मत, क्योंकि मैंने ज़्यादा लोगों को देखा ना, डिप्रेस और परेशान वही लोग ज़्यादा होते हैं, बोलते हैं कि अरे हाँ यार मुझे तो यही करना है, मुझे बड़े पर्दे पे आ जाना है और मुझे एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाना है। अरे ठीक है भाई, आ गया, आप अपनी कोशिश पूरी रखो, पर ये नहीं कि उसके लिए आप मरने मिटने वाला, क्योंकि मेरे को लगता है आपके जीवन से ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं। भगवान ने आपको बड़े प्यार से बनाया है, भरोसा है आपको, इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं, है ना, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है ना। तो एंजॉयमेंट जरूरी है लाइफ में, और मजे लेते रहो, और हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो बस मैं बस यही बोला, हाल ही मत होने दो। हाँ सही बात है। ठीक है, मैं कुछ टाइम बाद ट्राई कर लूंगा, फिर से मैं चीज़ें बैलेंस कर लूंगा, कुछ और कर लूंगा, घूम फिर के फिर से आ जाऊंगा। मैंने कितने लोगों को देखा, मैं कभी कभी शूट करता हूँ, मानोगे नहीं। एक बार मैं एक शूट कर रहा था, तो मैंने बोला, एक एजेड अंकल थे, वो अराउंड होंगे 58-59 के होंगे, जो कि मेरा डैड की एज है ना। मैंने बोला सर आप कर रहे हो? मैं कहाँ, कब से कर रहे हो? तो कह रहे बेटा मैं तो अभी आया हूँ 3-4 साल से। मैंने क्या बात कर रहे हो? मैंने इतना लेट?
कह रहे नहीं, पहले मैंने, आप क्या करते थे पहले? वो कह रहे मैं मर्चेंट नेवी में था, पूरा दुनिया घूमे हुए हैं शिप में, रशिया, मैंने पूरी बातें होती करी उनसे। तो मैंने बोला क्या कमाल बात है, मतलब नौकरी भी कर ली, पेंशन भी आती है, और इस पैशन के लिए उन्होंने अपनी सेविंग्स खर्च करके यहाँ घर ले लिया। और अब वो ऐसा भी नहीं कि बहुत मेजर कुछ कर रहे हैं, छोटे छोटे रोल्स कर रहे हैं, पर मैंने बोला हैट्स ऑफ, मैंने कहा ये इंसान ने मेरे से भी ज्यादा मजे लिए लाइफ में। क्यों? उसने अपने नौकरी का पार्ट किया, बच्चों को निभाया, बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके बाद ये भी कर रहा है। तो मैंने कहा जिंदगी में बस जिम्मेदारियां समझो, यही सब कुछ नहीं है। और लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, इस चक्कर में अपनी डिग्निटी भी खो बैठते हैं, तो वो नहीं खोनी कभी, कि इसके लिए मतलब हर हद से गुजर जाएंगे, है ना, अपने आप को छोटा कर लेंगे। अपना जहाँ पे आपको अपनी रिस्पेक्टफुली रहो यार, है ना, वो भी इंसान ही है जो बना रहे हैं फिल्में या जो कर रहे हैं, हम भी इंसान ही है। फर्क बस ये है कि वो थोड़ा सा अभी लोग देख रहे हैं उनको बन गए, पर हैं सब इंसान ही। तो यही चीज मुझे मोटिवेट भी करती है। मैं किसी से काम मांगने नहीं आता हूँ, भले ही वो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी हो, ये डायरेक्टर है बहुत बड़े, या सपोज कोई भी डायरेक्टर, सुभाष घई जी भी हैं तो वो इंसान ही ना। बना क्या रहे हैं, वो जो आम जिंदगी में हमारे किस्से हैं वही तो ठीक है ना, ठीक है। हम हिम्मत से बात करेंगे, इज्जत से बात करेंगे, और नहीं होगा तो हम कोशिश करते रहेंगे, और उसमें मजे लेते रहेंगे। मजे लो, मतलब मेरे हिसाब से हताश नहीं होना। ओके। और जब बात आती है बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो लोग कहते हैं कि हमारी जो जनरेशन है उसको बॉलीवुड इंडस्ट्री बिगाड़ रही है, उसकी वजह से जो युवा धन है वो बिगड़ रहा है। उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल इस बात से तो मैं मतलब बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैं इस बात को, क्योंकि बिगड़ने वाले बच्चे तो कहीं भी बिगड़ सकता है। मैं आपको कोई वेरी टाइम बताऊँ, जैसे मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है, मैं हॉस्टल में रहा हूँ 4 साल, मैं 12वीं के बाद से बाहर हूँ। तमाम तरह के बच्चे देखे मैंने, मेरे साथ के रहने वाले, मेरे आसपास, मेरे जिनके रूम्स थे आसपास, एक से एक तरह के लोग हैं जिनको जो तरह तरह की चीजें करते हैं, और है ना, समझ रहे हो आप, है ना, आजकल यूथ जो करता है, ठीक है, बट अपने ऊपर जो सेल्फ कंट्रोल होता है उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। वो तो आप मतलब एक गांव में भी जाके आप इंसान बिगड़ सकता है, और मुंबई आके, मतलब इसका तो कोई वो ही नहीं है। हाँ। अपने ऊपर, अपने कंट्रोल के ऊपर है, और आपका लक्ष्य है यार। अगर आप अब जैसे, तो मैं आपको बताऊं, कितने बच्चे, तमाम बच्चे कोटा में आते हैं कोचिंग करने के लिए, अब वो लोग थोड़ी देख रहे हैं कि उनके बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट आना एक अलग बात है, पर कितने बच्चे उसमें भी कई चीजें बिगड़ते हैं, मैंने देखा है। तो आप थोड़ी बोलोगे कि कोटा वाले बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है तो अपने ऊपर वाली बात होती है, अपनी इच्छाएं होती है ना, आपके सामने तमाम चीजें हैं, और वो हर जगह पे आजकल हर चीजें उपलब्ध है, मेरे को लगता है ना। वो आपके ऊपर है, वहां पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो मेरे को लगता नहीं है वो आप बिगड़ रहे हो, तो आप खुद बिगड़ना चाह रहे हो, आपको कोई बिगाड़ नहीं रहा। तो आप नेक्स्ट आपका कोई प्रोजेक्ट? अभी 2 जगह, हाँ 2 प्रोजेक्ट्स मेरे हैं, है ना, अभी इनिशियल फेज पे हैं, रीडिंग चल रही है, तो जैसे वो आएंगे पता लगेगा। ओके, थैंक यू हमारे साथ थे यार। उन्होंने एक अच्छी बहुत जो बात यूथ के लिए की है कि अपना जो भी काम है, आप जैसे एक्टिंग में भी आए तो उसको एंजॉय करें, उसको अपना जो सपना है उसको हावी मत होने दे। आज के युवा जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो युवा सुसाइड कर रहा है, जो युवा गलत रास्ते पे चला जाता है, उसका मेन जो कारण है वो यही है कि वो लोग अपने जो सपने होते हैं उसको इतना बहुत हावी बना देते हैं कि जिसकी वजह से उनको ये लाइफ हो जाती है। तो बहुत ही उनके जीवन में से भी आप प्रेरणा लीजिएगा, और अस्तु, जय जय भारत।